नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के अधिकारों व उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के विषय पर मुकेश चाचर जी, जो कि अध्यक्ष कारवा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के, उनके साथ आज बब्बल कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, कालू जी, रामवीर जी ने कर्मचारियों के हकों व अधिकारों के लिए आज चर्चा की। आइए देखते हैं और सुनते हैं उसी चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण अंश। नेताजी, आप जो है ना कर्मचारियों की समस्या आगे लेकर के जाते हो, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि भाई मेडिकल सुविधा हमें नहीं मिल पा रही। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो, ना रिटायरमेंट वालों को और ना जो सफाई कर्मचारी जो हैं जो ड्यूटी पे हैं ना उनको, इसके बारे में आप हमें समझाओ थोड़ा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, जो आपने जो बात बताई है वो बड़ी अच्छी बात क्वेश्चन है आपका कि मेडिकल कैशलेस कार्ड के बारे में हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो आदमी नौकरी कर रहा है उसे कैशलेस कार्ड नहीं है, लेकिन जो रिटायरमेंट हो गया उसको कैशलेस कार्ड दे रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट इतना बेकार हो चुका है कि जितने भी निगम में हॉस्पिटल आते थे उनकी सबकी मान्यता कैंसिल होती जा रही है, क्योंकि ये पैसा नहीं देते। तो उस कैशलेस कार्ड का कोई मैटर नहीं होता। ये कर्मचारी से खाते से 30,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करा लेते हैं, लेकिन उसे कैशलेस कार्ड दे देते हैं, लेकिन उसके कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता देने के लिए। तो इस पर लड़ाई लड़ी जा रही है और जल्दी से जल्दी इस बात पे निर्णय भी होगा। इनका जवाब एक होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं होता? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने के इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कर्मचारी को देने को पैसा नहीं है। इनकी सोच जहाँ तक यही है कि कर्मचारी जितना निगम से कम हो सकता है हम उसे कम कर दें, और जितनी जल्दी हो सके हम ठेकेदारी लाएँ। तो ये इनकी सोच है और समझ है, इसलिए कर्मचारी को परेशान किया जा रहा है। इसमें ये जवाब। नेताजी, ये हमारे कर्मचारी भाई 20-20 साल से पक्के नहीं हुए, और हाँ 20-24 साल से पक्के नहीं हुए। कई कर्मचारी तो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, उनके बच्चे छोटे से बड़े हो गए और ये पक्के नहीं हो रहे। यूनियन कहती है कि हम पक्के करवा रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है वो ठीक किया है। हमारे कर्मचारियों को 24-24 साल हो गई है, लेकिन निगम ने एक पॉलिसी बना रखी थी उमा देवी कर्नाटक केस। वो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसके आधार पे जब भी कहते हैं तो एक बात कहते हैं, उसको कर्नाटक का मतलब ये था कि कमिश्नर के आदेश 1997 को होते आदमियों लगाने के, उसके बाद कोई आदेश तो हो नहीं थे, और उसके बाद के ऑर्डर दिखाओ और पक्के हो जाओ। और 97 के बाद पे किसी के पास भी हमारे पास ऑर्डर नहीं है कर्मचारी के पास, जो कि हमारे पास बड़े दुख की बात है। और निगम का हमेशा इतिहास रहा है कि कर्मचारी को ऑर्डर नहीं मिलते थे कभी। जब भी भर्ती की जाती थी, कोई भी महामारी के टाइम पे एमसीडी के अंदर भर्ती की जाती थी, जिसके कोई ऑर्डर नहीं होते थे। लेकिन उमा देवी कर्नाटक का केस इन्होंने ऐसा पकड़ रखा है कि उसका जब तक फैसला नहीं होगा इन्होंने पक्का ना करने की कसम खा रखी है, और जितनी जल्दी हो सकता है ये ठेकेदारी की कोशिश कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारे भाई पहले और डिपार्टमेंट में पक्का होने के बाद रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन आज एमसीडी का ऐसा डिपार्टमेंट है, इसमें कच्चा आदमी लगता है, एवजदार लगता है, और रेगुलर होते होते वो रिटायरमेंट हो रहा है। बड़ी दुख की बात है। इस पर यूनियन लड़ाई लड़ रही है, और जब तक हमारे भाइयों को भला नहीं होगा यूनियन लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि उमा देवी कर्नाटक का केस चल रहा है, उसका भी जल्दी फैसला आ चुका है अब, और उस पर भी फैसला होकर पक्का होना है, शायद इस महीने से चालू हो जाएगा। ये धन्यवाद मुकेश चाचर जी। तो आपने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और आपने हमारी तसल्ली करी। हम कामना करेंगे कि आप जो है ना कर्मचारियों के लिए इसी तरह से काम करते रहें। हमारी शुभकामना आपके साथ में है।